हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो भूगोल विषय है उसका एक और सेट आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो इसके आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूं। लेकिन अगर दोस्तों आपके कोई और सब्जेक्ट के आंसर अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहां पर सभी सब्जेक्ट के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर कोई और सेट रह गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके भी आंसर आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। भूगोल विषय के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है खनन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनिज कर्म या खनन कहलाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पर आधारित उद्योगों के आपको दो नाम बताना है। कोई दो वन पर आधारित उद्योग बताना है। तो कागज उद्योग और बीड़ी उद्योग आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे उद्योग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो पूछे गए हैं तो हम यहाँ पर दो बता देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है प्रश्न क्रमांक 3, दूरसंचार शब्द से क्या आशय है। तो दूरसंचार एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक संदेश का प्रसारण होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4, भारत का जनसंख्या घनत्व सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो थी वो दोस्तों 382 प्रति वर्ग मीटर था। ये आंसर आपका प्रश्न क्रमांक 4 का हो गया है। दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को और शेयर नहीं किया अपने सभी दोस्तों के साथ, तो शेयर करके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी सब्जेक्ट के आपको आंसर इसी तरह से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, अधिक से अधिक सपोर्ट करना है। प्रश्न क्रमांक 5 आपका देखेंगे टिस्को क्या है, पूछा गया है। यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। तो टिस्को जो है भारत की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है छठवां वाला, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 7 है, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए, शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती इसे बोला जाता है। तो सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की एक तकनीक है। इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के ही फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर शुष्क भूमि जो कृषि है उसके बारे में लिख लीजिए। अगर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही दोस्तों, वीडियो को रोकिए और आराम से अपनी वर्कशीट में जो आपकी आंसर बुक है उसमें आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 8वें नंबर का क्वेश्चन, आयात और निर्यात में आपको अंतर पूछे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अंतर है वो आपको दोस्तों 3 पूछे गए हैं। देखिए, आपको बता देता हूँ, तीनों आपके सामने लिखे, एक एक करके नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही अब डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स है। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो यहाँ पर पहला आपका रहेगा, जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है तो इस प्रक्रिया को आयात कहते हैं। और उसके उल्टे होते हैं दोस्तों निर्यात। वहीं जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को बेचता है तो इस प्रक्रिया को जो है निर्यात बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, 2 और पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपको लिखना होंगे। आयात का उद्देश्य अपने देश में उस वस्तु के संकट या कमी को दूर करना होता है, जबकि निर्यात का उद्देश्य अपने देश के मतलब अपने देश में जो वस्तुएं ज़्यादा उत्पादित होती है जिसे हम दूसरे देश में भेज सकते हैं, तो उन मालों को दूसरे देश में भेजा जाता है। अब यहाँ पर 3rd पॉइंट है आपका, आयात किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। ठीक है, आपको अगर बाहर से कुछ मंगाना पड़ता है तो आपकी जो पूंजी रहेगी देश की वो बाहर के देशों में जाएगी, तो इससे अर्थव्यवस्था जो है कमजोर हो जाएगी। वहीं अगर निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था को जो होता है मजबूत बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 है, निर्मित कृषि की किन्हीं 3 आपको विशेषताओं को लिखना है। तो देखिए, मिश्रित कृषि में फसल उगाना तथा पशुपालन पर बराबर बल दिया जाता है और इस कृषि में खाद्यान्न, चारे, बाली व नगदी तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा मिश्रित कृषि महानगरों के समीप अधिक की जाती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है
10वां वाला, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी है दोस्तों यहाँ पर इतनी बड़ी आपके सामने पूरा पैराग्राफ है। वीडियो को अच्छी तरीके से एचडी पे कर लीजिए, फुल एचडी में वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से अपनी आंसर शीट में इसका आंसर लिख लीजिएगा। काफी बड़ा यहाँ पर पैराग्राफ है, तो कम से कम इतना बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा आपको। टिप्पणी पूछी गई है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है उस पर। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक जो 11 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपके प्रश्न पत्र में देखिएगा एक चित्र बना हुआ है, वहां पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले का आंसर लिख दीजिए आयताकार प्रतिरूप, और सेकंड का आंसर लिखिए ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। आप देखिए चित्र में आपको दिखेगा। इसके बाद आपका पॉइंट है, इस तरह के प्रतिरूप काफी सुगम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका प्रश्न क्रमांक जो है 12वां वाला, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारकों की आपको व्याख्या करना है। तो देखिए कारकों की आपको व्याख्या करना है, कारक तो बताना ही, उनकी व्याख्या करना है। तो पहला आपका हो जाएगा आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत आपको लिखना है भारत में संसाधनों का भंडार है, यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में इन संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत में प्रवासी किन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से अधिक आते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा राजनीतिक कारण जो है, भारत में राजनीतिक कारणों या सरकारी नीतियों के लचीलेपन के कारण भी विदेशी प्रवास करते हैं। तो सीमावर्ती देशों से होने वाली इसका प्रवास इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण भी बताया गया है। अगला है आपका धार्मिक और सामाजिक कारण। तो देखिए भारत सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत एवं आदि संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों को समानता दी जाती है। यहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संप्रदा आदि से प्रभावित होकर और समाज में सहायता से समन्वय के कारण प्रवासी आकर्षित होते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो है आपका 12वां वाला उसका। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के आपको 3 मुख्य उद्देश्य बताना है। तो 3 यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछे गए हैं जो कि आपके सामने है। पहला आप देख लीजिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चौथी योजना में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखा प्रवण क्षेत्रों में गरीबी, ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा सूखे के प्रभाव को कम करना था। इसमें भूमि तथा मजदूर की उत्पादकता में वृद्धि के लिए विकासात्मक कार्य शुरू किए गए थे। संबंधी विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ये कार्यक्रम सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनारोपण, वनीकरण, घास भूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण और अब संचारात्मक विकास कार्यक्रम से संबंधित थे। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको पूरा यहाँ पर देख के लिख लेना है। अभी दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको बस बता देता हूँ स्लाइड करके। बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक बार में इसका स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो 2 बार में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका प्रश्न क्रमांक 14। मानव भूगोल की परिभाषा लिखते हुए आपको मानव प्रकृति के जो प्रतिकृतिकरण है उसकी आपको व्याख्या करना है। तो देखिए मानव भूगोल की परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है, फ्रेडरिक जेल के अनुसार लिखी है। आप अगर किसी और के अनुसार लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद इसकी जो प्रकृति का वर्णन करना है, तो मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन नीचे है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। तो पूरा यहाँ से देखकर नोट कर लीजिए। तो ये आपका 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर आपके 14वां क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। तो इतने जब तक आप नोट करिएगा, मैं आपके और आंसर जल्द से जल्द तैयार करके आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करके जरूर सपोर्ट करिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे आपके सेट के लिए मैं पहले काम करूंगा। काफ़ी सारे यहाँ पर सेट जो है दोस्तों अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो जो भी ज़्यादा लाइक करने वाले हैं उनके लिए पहले आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।